नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 2 रोज की तौसी हो गई। अदालत ने नैब से पूछा, शरीयत के तकाजे पूरे करते हुए दोबारा पूछते हैं, क्या आप गिरफ्तार करना चाहते हैं? नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने अपना जवाब दोहराया, गिरफ्तारी चाहते हैं, ना ही जमानत में तौसी पर एतराज है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या ये वही नैब है? नैब तो आज बगैर नोटिस के ही पेश हो गया। ये तो अक्सर नोटिस दें तो भी नहीं आते। क्या नैब कह रहा है नवाज शरीफ का करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम बरकरार है, लेकिन नवाज शरीफ को छोड़ दें? आजम नजीर तारड़ ने कहा कि अदालत हमारी अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें पहले सुने। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हमने आपकी दरख्वास्तें पढ़ी हैं, नवाज शरीफ ने जस्टिफाई करना है कि वो इश्तिहारी क्यों हुए। एक बात आपको क्लियर कर दूं, कानून के मुताबिक जाएंगे। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ के दायमी वारंट मनसूख, जमानत मंजूर, 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवा दिए। आइंदा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की तो जज मोहम्मद बशीर ने कहा, फर्दे जुर्म के लिए तो आना ही पड़ेगा। नवाज शरीफ की हाजिरी उनकी नशिस्त पर ही लगवाई गई। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के झुरमट में अदालत आमद, बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा थी। नवाज शरीफ की गाड़ी पर गुलाब की पत्तियां निछावर की, नारे लगाए। नवाज शरीफ की आमद पर अदालती राहदारी में हुजूम लग गया, कमरे अदालत में भी रश लग गया। सिक्योरिटी हुक्काम को स्कैनिंग के लिए कमरे अदालत खाली कराना पड़ा। सहाफियों ने नवाज शरीफ से इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक सवाल किया तो नवाज शरीफ मुस्कुरा दिए। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसले का सवाल किया तो नवाज शरीफ ने जवाब न दिया। जजेस की कुर्सियों की जानिब इशारा करते हुए कहा, कोर्ट आ रही है। निगरां पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। साबिक वजीर आजम की दरख्वास्त क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड सेक्शन 401 के तहत मंजूर की गई। इस शिक के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सजा मुआफी का इख्तियार रखती है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वजाहत देते हुए कहा, नवाज शरीफ की तरफ से दरख्वास्त बुजदार हुकूमत में आई थी जो बगैर सुने मुस्तरद कर दी गई थी। अब पंजाब हुकूमत ने ये दरख्वास्त मंजूर करके अदालत भेज दी है, मामला अदालत तय करेगी। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं, निगरां सूबाई हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली पर कानून वाज़े है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद कैसर इमाम बोले, सेक्शन 401 में ये भी ऑप्शन है कि सजा कंडीशंस के साथ मुअत्तल की जाए। हुकूमती ऑर्डर आएगा तो मालूम होगा सजा क्यों मुअत्तल की गई। आर्मी ब्रादरी, इसराइली जारियत रुकवाए, गजा पर ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोका जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुतालबा। आर्मी चीफ से फलस्तीनी सफीर अहमद जवाद की मुलाकात। आर्मी चीफ का गजा में जारी जंग में फलस्तीनियों के जानी नुकसान पर इजहार ताजियत। शहरी आबादी, स्कूल्स, इमदादी कारकुनों, अस्पतालों पर हमलों की शदीद मजम्मत। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शहरियों के तहफ्फुज और बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी की जाए। इस जंग को दहशतगर्दी के साथ जोड़ना नादानी होगी। आर्मी चीफ का 1967 से पहले की सरहदी बुनियाद पर कायम फलस्तीनी रियासत की उसूली हिमायत के अज़म का यादा। गजा के लिए इंसानी हमदर्दी में राहदारी खोलने का मुतालबा भी कर दिया। इसराइल की मुसलसल बमबारी, गजा में जिंदगी का हर लम्हा भारी। जमीनी रास्ते दाखिल होने में नाकामी पर इसराइली फजाइया ने रात में अंधाधुंध बमबारी की। 320 मकामात को निशाना बनाया। 24 घंटे में 305 बच्चों समेत 704 शहादतें। मजमुई तादाद 5700 से बढ़ गई। इसराइल ने पनागुजीन कैंपों पर भी मिसाइल बरसाना शुरू कर दिए। गजा के इंडोनेशिया अस्पताल की बिजली मुकम्मल तौर पर बंद। ईंधन की किल्लत से इंक्यूबेटर्स में बच्चों और डायलिसिस के मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। इसराइली वजीर आजम के मुशीर का कहना है, हमास यरगमालियों को रिहा भी कर दे तब भी ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। हमास का अरब मुल्कों और अक़वाम मुत्तहिदा से अस्पतालों के लिए ईंधन फौरी फराहम करने का मुतालबा।
रफा क्रॉसिंग पर इजरायली जारियत गजा जाने वाले इमदादी सामान के 40 ट्रकों का काफिला फंस गया। गजा की इमदाद रोके जाने पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल फट पड़े। कहा, मुसल्लह तसादुम का कोई भी फरीक आलमी कानून से बालतर नहीं। इमदाद की तरसील को आसान और महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। फलस्तीनी अवाम 56 साल से घुटन का शिकार है। फलस्तीनियों ने अपनी सरजमीन को इजरायली कब्जे में जाते देखा है। फलस्तीन की मईशत को तबाह किया गया, मासूम लोगों को बेघर किया गया। फलस्तीनियों को हमास के हमले की इज्तिमाई सजा देने का कोई जवाब नहीं। अमेरिका ने गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात इस्राएली कैदियों की रिहाई से मशरूत कर दिए। जो बाइडेन ने कहा, हमास पहले कैदी रिहा करे फिर बात कर सकते हैं। हमास का इसराइल पर हमले का मकसद इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात में खलल डालना था। साबिक सदर ओबामा ने इसराइल को खबरदार किया, इंसानी जानों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। पानी और खाना बंद करने से फलस्तीनियों के रवैये मजीद सख्त हो जाएंगे। मुहासरे से इसराइल को हासिल बैनुल-अक़वामी हिमायत भी कमजोर पड़ जाएगी। फ्रांसीसी सदर तेल अवीव पहुंच गए। इसराइली हम मनसब से मुलाकात में कहा, जंग में इसराइल अकेला नहीं। हमास के जवानों ने मेरी तमाम जरूरतों का ख्याल रखा। रिहा होने वाली 85 साला इस्राएली खातून हमास से खुश। रिपोर्टर ने पूछा कि आपने उनसे हाथ क्यों मिलाया? बोली, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत एहतियात से रखा, किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाई। मुआयने के लिए डॉक्टर भी आया, शैम्पू और कंडीशनर भी दिया। हमास ने 2 मुअम्मर इस्राएली खवातीन कैदियों को रिहा किया था। हमास के तर्जुमान का कहना है, कतर और मिस्र की सालसी के बाद कैदियों को छोड़ा गया। दोनों को इंसानी हमदर्दी और खराब सेहत की बुनियाद पर रिहा किया गया। मगरिब की खामोशी गजा में इंसानी सूरत-ए-हाल को मजीद खराब कर रही है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू। तुर्क सदर ने कहा, फलस्तीन के खिलाफ इसराइल का वहशियाना रवैया मजीद तेज होता जा रहा है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में गजा पर मगरिब की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया गया। अमीर कतर का कहना है, इसराइल को कत्ल का लाइसेंस नहीं देना चाहिए। आलमी बरादरी इसराइल को रोके, तनाज़ा खित्ते के लिए खतरा है। मगरिब को दोहरा मयार छोड़ना होगा। गजा का हर खानदान सोगवार है। फलस्तीन में कोई महफूज नहीं। फलस्तीनियों के साथ सलामती कौंसिल की यकजहती कहाँ है? फलस्तीनी सिफारतकार का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, इसराइल की जानिब काम किया जा रहा है। इसराइल के गैर कानूनी कब्जे को रोकना आलमी बरादरी का इंसानी फर्ज है। हमास ने अरब और मुस्लिम मुल्कों से इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान हमास ने कहा, अरब और मुस्लिम मुल्क काबिज रियासत से सफीरों को वापस बुला लें। इसराइली जारियत रोकने के लिए अखलाकी जिम्मेदारियां अदा करें। आगे देखना, एक फर्द और एक पार्टी कॉज से बड़ी नहीं होती। हमारे इदारे, हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारा मुल्क हमारी पहचान है और हमारे लोग हमारे बाजू हैं। अंदलीब अब्बास समेत 3 खवातीन रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल, सुमैरा बुखारी की जहांगीर तरीन से मुलाकात, IPP में शमूलियत का ऐलान कर दिया। फिरदौस आशिक अवान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदलीब अब्बास ने कहा, हमने माजी को भूलकर आगे बढ़ना है। पार्टी और फर्द कौमी कौज से बड़े नहीं होते। सादिया सुहेल बोली, पार्टियों से बालातर होकर मुल्क के मफाद की खातिर हम आज यहाँ बैठे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की साइफर केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते, किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। ये दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं, फैसला बाद में होगा। वकील सलमान अकरम राजा का कहना था, कहा गया मुल्जिम की सिक्योरिटी के लिए जेल ट्रायल किया जा रहा है। मुल्जिम से तो पूछा ही नहीं गया, न मुल्जिम ने कहा सिक्योरिटी खदशात पर जेल ट्रायल किया जाए। सिक्योरिटी खदशात तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI को इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया जा सका। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे कराएंगे। AIG ऑपरेशंस ने कहा, गुंजान आबाद रावलपिंडी खतरात से खाली नहीं,
वजारत दाखिला ने सबात अडियाला जेल में करने की तजवीज दी तो इलेक्शन कमीशन ने कहा, वजारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकती है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब करते हुए समात 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात नहीं, हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी लोगों को यकीनी बनाना है। सियासी इस्तेहकाम आईनी जरूरत है। जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात ही दिन कराने की दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की गई। तो क्या बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का हमें इतराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिली। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का बयान। फैसल करीम कुंडी ने कहा, हम केपी वाले बहुत पहले चांद देख लेते हैं, अभी इलेक्शन का चांद नजर नहीं आया। 2018 का एक्शन रिप्ले ही करना है तो फिर इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं। पाकिस्तान का गौरी वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर ने मुशाहिदा किया। आईएसपीआर के मुताबिक कमांडर ने फोर्स की तरबियती ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर वजीर आजम अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों पर अमल पैरा है। आर्मी बरादरी को कश्मीरियों से इज्तिमाई वादे को पूरा करने के लिए जिम्मेदारियों को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें यौम तासीस पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान पुरअमन, खुशहाल, पायदार दुनिया के हुसूल के लिए यूएन परचम तले खिदमात अंजाम देने की मुनफरिद तारीख रखता है। सहाफी अरशद शरीफ की बेवा ने केनिया पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इल्जाम आयद किया कि अरशद शरीफ के कत्ल की आजादाना तहकीकात नहीं की गई। वकील ओशेल डोटले का कहना है, केनिया पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका, अदालती अहकामात का इंतजार है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुलविस पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार या तहकीकात न करने से जाहिर है मामले को दबाया जा रहा है। मारूफ कब्बाल अमजद साबरी के कत्ल का मास्टरमाइंड कासिम रशीद उर्फ बिलाल कराची के इलाके पटेल पाड़ा से गिरफ्तार। ताल्लुक कलादम लश्कर झंगवी से है। मुलजिम की हिदायत पर आसिम कैप्री इसहाक बॉबी ने अमजद साबरी को कत्ल किया था। सीटीडी के मुताबिक मुलजिम जेल से रिहा होने के बाद अपने साथियों को दोबारा फाल कर रहा था। मैडम बोलती है कि जाओ इस जगह पे जाओ, मैं पीछे से रेड करूंगी और एक अपने साथ एक लड़की भी लेकर आओ। अच्छा। फिर हम जाते हैं वहाँ पे, फिर मैडम उनको उठाती है हमारे साथ मिलके ही और फिर उनको पैसे ले दे के छोड़। मैडम खुद तलाशी करती है जितनी भी चीज़ें होती हैं, फिर वो अपनी पर्स में रखती है और मोबाइल में रखती है, वो शापर किसी के सामने नहीं लाती। कराची में एसएचओ विमेन पुलिस शाजिया मेमन की गैर कानूनी छापों में मुलव्विस होने की तहकीकात। शाजिया मेमन के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। गैर कानूनी छापों और रिश्वत का इल्जाम आयद। सख्त महकमाना कार्रवाई और कड़ी सजा देने की सिफारिश। पुलिस अहलकार मौसीकी के फन का भी शाहसवाल। कराची के कांस्टेबल समीर हमजा खूबसूरत आवाज में गिटार के साथ गाने गाते हैं, गाने लिखते भी हैं। समीर के गाने निकम्मा ने रिलीज होकर मकबूलियत हासिल करी। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश पर शिकस्त के साए मंडलाने लगे। 383 रन हदफ के ताक़ुब में 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलकर 383 रन का टोटल दिया। डिकॉक ने वर्ल्ड कप में तीसरी सेंचुरी स्कोर की। क्लासन ने 90 रन जोड़े। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन ने क्रिकेट का बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का मुतालबा। अफगानिस्तान से हार के बाद शायकीन फट पड़े। सोशल मीडिया पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा, दोस्ती यारी से निकलें तो टीम जीतेगी। किसी ने कहा, टीम हमें टॉर्चर कर रही है, बोरिया बिस्तरा बांधो और घर आ जाओ। शायकीन ने पाकिस्तानी स्पिनर्स और इमामुल हक को भी फारिग करने का मुतालबा कर दिया। लगता है रोज 8-8 किलो कढ़ाई और नहारी खाते हैं। 2 साल से खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ।
साबिक कप्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त पर बरस पड़े। बड़ी नाकामी का जिम्मेदार कप्तान, कोच और चेयरमैन पीसीबी को करार दे दिया। मोइन खान बोले, बाबर आजम को कप्तान बने 4 साल हो गए, जरा सी भी बेहतरी नजर नहीं आई। स्पिनर ने अच्छे बॉल करे, हमारे स्पिनर्स ने अच्छे बॉलिंग करे, हमारे तो फास्ट बॉलर ने भी नहीं करे। अफगानिस्तान की जो टीम है उसकी कोचिंग पाकिस्तान के प्लेयर्स ने करी। यूनुस खान, कबीर खान, उमर गुल, राशिद लतीफ। इस मुल्क में उनकी जगह नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में एक्सपोज हो गई। साबिक क्रिकेटर बासित अली की ARY न्यूज की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में ग्रीन शर्ट्स पर तनकीद। कामरान अकमल बोले, कप्तान की जिम्मेदारी थी टीम को लड़ाना, लेकिन उनकी आंखें बंद हैं। असर अली ने कहा, तारीख रही है, शिकस्त पर एक ही आदमी कुर्बानी का बकरा बनता है। हर लम्हा पुरजोश में अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त पर गर्मा गर्म बहस। साबिक क्रिकेटर्स ने अफगानिस्तान से शिकस्त को मायूस कुन करार दिया। कहा, अफगानिस्तान की टीम की कोचिंग यूनुस खान, कबीर खान, उमर गुल, राशिद लतीफ ने की, लेकिन हमारे मुल्क में उनकी जगह नहीं। पहले डबल सेंचुरी, फिर सेंचुरी। नौजवान खिलाड़ी साइम अयूब का बड़ा कारनामा। साइम अयूब ने कायदे-आज़म ट्रॉफी के फाइनल की पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी बनाई, दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी दाग दी। नौजवान ओपनर ये एजाज हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 7 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में पाकिस्तान के इदारों का किरदार लायके तहसीन है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, इंसदादे पोलियो एक कौमी कॉज है, सबको मिलकर कोशिश करना होगी। निगरां वज़ीर आज़म ने पोलियो वर्कर्स में भी असनाद तकसीम की। मौसम में तेज रफ्तारी इंतहाई खतरनाक। अमरीका में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 150 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 7 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। लुधियाना के हाईवे पर हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया।